डॉक्टर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। मेरा ना कॉर्डेबल मार्कर हाई रिस्क आया हाँ। था, सो मेरा सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आया? अच्छा, आपने गूगल नहीं किया? नहीं मैम। देखो, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट में 4 हार्मोन स्टडी होते हैं आपके ब्लड से, जो हमको हाई रिस्क या लो रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम बताते हैं, राइट? डाउन सिंड्रोम के साथ साथ और 2 सिंड्रोम के बारे में वो हाई रिस्क या लो रिस्क बता सकता है, बट ये सारे इनडायरेक्ट टेस्ट है। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट का सेंसिटिविटी कितना है? 60% है। सो इफ क्वाड्रुपल मार्कर सेज इट इज हाई रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम, दैट मीन्स 60 to 70% गारंटी या सेंसिटिविटी के साथ वो ये चीज बोल रहा है। सो बचे हुए 30% का क्या? तो हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी से ऐसे कुछ मार्कर्स, सॉफ्ट मार्कर्स या कुछ डिफेक्ट्स देखने का कोशिश करते हैं जो शायद बच्चे में दिखे अगर, तो ये रिस्क और बढ़ जाता है। समझ में आया? और अगर सोनोग्राफी पे कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या कोई सॉफ्ट मार्कर्स हमको नहीं दिखे डाउन सिंड्रोम के या फिर ट्राइसोमी 13, 18 के, तो हम बोलते हैं सोनोग्राफी लो रिस्क है। जब आपका क्वाड्रुपल मार्कर हाई रिस्क आए लेकिन सोनोग्राफी लो रिस्क आए, इसका मतलब ऐसे नहीं कि या तो सोनोग्राफी में प्रॉब्लम है या तो क्वाड्रुपल मार्कर में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों टेस्ट की सेंसिटिविटी अपनी अपनी जगह पे है। क्वाड्रुपल मार्कर का सेंसिटिविटी है 60%, अच्छी सोनोग्राफी जहां पे जेनेटिक सोनोग्राम होता है उसका सेंसिटिविटी है 70%। तो इन दोनों को अगर साथ में मिलाया जाता है, अगर दोनों लो रिस्क बोलते हैं तो चांसेस बहुत कम है कि बेबी में कोई सिंड्रोम हो। लेकिन अगर एक कोई भी चीज हाई रिस्क बोलती है, या तो आपकी सोनोग्राफी या तो आपका क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, तो आपको फाइनली कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है या फिर वो टेस्ट करना पड़ता है जिसका सेंसिटिविटी अच्छा हो। तो क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट से एक टेस्ट है जिसका सेंसिटिविटी अच्छा है, वो भी स्क्रीनिंग टेस्ट है, विच इज NIPT, माँ के ब्लड से बच्चे का DNA स्टडी होता है। तो उसमें डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 18, 13 पिक करने का सेंसिटिविटी क्वाड्रुपल मार्कर के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो अगर आपकी सोनोग्राफी नॉर्मल है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है बेबी में, या फिर कोई डाउन सिंड्रोम के मार्कर्स नहीं है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर NIPT टेस्ट आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। और अगर आपकी सोनोग्राफी में भी कोई मार्कर्स है तो आपको बच्चे के बाजू का पानी जांच करना पड़ेगा। अगर आपको खुद का एक्सरे या CT स्कैन या MRI करोगे तो आपको आपके क्रोमोसोम्स दिखेंगे क्या? क्रोमोसोम्स के लिए क्या टेस्ट करना पड़ेगा? ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सो हम बेबी का डायरेक्टली ब्लड नहीं निकालते, हम बच्चे के बाजू का पानी जिसमें बच्चे के स्किन सेल्स हो, यूरिन हो, राइट, वो सैंपल निकाल के टेस्टिंग को भेजते हैं। वहां पे हमको 100% पता चल जाता है कि बेबी को कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या नहीं है। तो ये सारे टेस्ट, जैसे फीटल अल्ट्रासाउंड, साउंड वेव्स है जो बच्चे के पास जाके बच्चे को टकरा के उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखता है। सो बच्चे में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है क्या देखने के लिए अल्ट्रासाउंड इज अ गुड टेस्ट, बट क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या नहीं है वो अल्ट्रासाउंड भी कुछ सेंसिटिविटी तक सही बता सकता है। बहुत बार क्रोमोसोमल डिफेक्ट के बच्चे स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट नहीं दिखाते हैं, या बहुत बार स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के बच्चे क्रोमोसोमली नॉर्मल होते हैं। तो ये दोनों चीजें कई हद तक कनेक्टेड है, बट नॉट ऑलवेज। इसीलिए हर चीज का एक कंफर्मेटरी टेस्ट किए बिना आप प्रेगनेंसी आगे लेके जाना धोखादायक हो सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।